हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपमा चौधरी है। रॉयल स्टाइल में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है एडवांस डिप्लोमा प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स। ये सारा कल मैं लाइव आके सारा एक्सप्लेन किया था मैंने कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, इसमें कौन कौन सी क्लासेस होंगी और किस किस तरीके से हम सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो आज है हमारा डे 1 में हम आज हमारी होगी थ्रेडिंग की क्लास। तो थ्रेडिंग में किस तरह से हम थ्रेड को चलाएंगे और इसके अलावा हमारी सारी क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी हमारी चीज़ें होंगी ये। ठीक है, जिसमें हमारा होगा थ्रेडिंग की क्लास। आईब्रो की हम थ्रेडिंग किस तरह से करेंगे, फॉरहेड की, अपर लिप्स की, फुल फेस भी कई बार लोग थ्रेडिंग कराते हैं, साइड लॉक्स की थ्रेडिंग कराते हैं। उसके अलावा जब हम वैक्सिंग करते हैं तो हमारे हाथों के भी एक दो बाल छूट जाते हैं। उस टाइम पे हमें हैंड्स की वैक्सिंग करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। लेग्स पे जब हम वैक्सिंग करते हैं तो हमारे एक दो बाल छूट जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें धागा मतलब प्रॉपरली, कुछ लोग के यहाँ चिन पे बाल होते हैं, चिन की हमें थ्रेडिंग करनी है। कहीं पर भी जैसे बाल है छोटा मोटा तो, और यहाँ फिर आईब्रोज की। ठीक है, मेनली हमारा आईब्रोज रहता है, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगी, जिससे आप बहुत इजीली आप थ्रेडिंग को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें है पूरा ट्रॉली सेटिंग भी है, प्रैक्टिकल है और सैनिटाइजेशन है कि किस तरह से हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है। और ट्रॉली सेटिंग का मतलब है जो भी हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो किस तरीके, थ्रेडिंग में जो भी हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उसको किस तरह से हमने अपना सेटिंग करना है प्रोडक्ट्स का। ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेशनल भी है, पर्सनल भी है। तो प्रोफेशनली हमें अगर अपना काम भी करना है या हमें किसी का काम भी करना है, प्रोफेशनली हमें चीज़ों को अरेंज करना है, तो वो सारा भी इस वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ ही नोट्स भी हैं, ये थ्रेडिंग के ये सारे नोट्स भी आपको मिलेंगे ये। ठीक है, थ्रेडिंग के करते टाइम हमें किन किन सावधानियों का बरतना, थ्रेडिंग का क्या मतलब होता है, थ्रेडिंग में कौन कौन सी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं और किस तरह से हम थ्रेडिंग को करते हैं। और ठीक है, थ्रेडिंग करने के बाद हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें जो हैं। और फेस के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से आईब्रोज की शेप बनानी चाहिए, तो ये सारे नोट्स भी मैं आपको दूंगी। और इसके अलावा हम जो है किस किस तरीके से हम कर सकते हैं थ्रेडिंग को, वो सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो थ्रेडिंग जब हम करने लगे हैं तो हमें किस किस सामान की ज़रूरत है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें थ्रेड चाहिए। ठीक है, ये 40 नंबर का धागा होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है ये धागा। जैसे रील का धागा होता है ना, वो तो पतला धागा होता है, उससे अगर हम थ्रेडिंग करेंगे बार बार टूटेगा वो हमें। ठीक है, तो ये 40 नंबर का धागा, ये 40-50 रुपए का आता है धागा ये। ठीक है, और इससे आराम से हम 50-100 जनों की आईब्रोज आराम से हमारी हो सकती हैं। 50-100 जनों की आईब्रोज हो जाएंगे। एक आईब्रो के अगर हम 20-30 रुपए भी लेते हैं, आजकल तो वैसे 50 का रेट है, पर हम स्टार्टिंग में अगर 20-30 रुपए भी लेते हैं तब भी एक थ्रेड से हम आईब्रो सीख के कितना कितना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, जो हमारी स्टार्टिंग, बिल्कुल जैसे हमें पार्लर की स्टार्टिंग ही करनी है, तो अच्छी खासी हमारी इनकम इससे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और थ्रेडिंग ना एक ऐसी चीज़ है जो, क्योंकि बहुत कम पैसों में है ये 20-30 रुपए में, तो हर कोई इसको करा के आपका हाथ देखना चाहता है कि हाँ छोटा काम है, चलो करा के देख लेती हूँ कैसी थ्रेडिंग है। अगर हाथ अच्छा चल रहा है तो फिर 100%, फिर अगर थ्रेडिंग के बाद में फिर जब आप फेशियल की ऐसे ऐसे मसाज करोगे, फेशियल की नहीं, ओनली आईब्रोज की जब आप मसाज करोगे तो बहुत अच्छा, अगर आपका हाथ चलेगा तो 100% फिर आपसे कस्टमर फेशियल भी कराएगा। और फेशियल कराने से पहले ब्लीच करना होता है, तो जब आप किसी का फेशियल करने लगोगे अगर उससे पहले ब्लीच की भी रिक्वायरमेंट है, तो इस तरीके से फिर हमारे कस्टमर्स बनते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो ये 40 नंबर का धागा है। वैसे तो ना देखो, प्रैक्टिस रील के धागे से भी कर सकते हैं, पर अगर रील का धागा यूज़ करेंगे ना बार बार टूटेगा, तो बार बार टूटेगा तो ढंग से प्रैक्टिस होगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है धागा जो है हमारा सॉलिड होना चाहिए, बढ़िया सा। इसको चलाने का भी बताती हूँ मैं, पहले क्या क्या सामान चाहिए वो बता देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा धागा हो गया। उसके बाद देखो जो मैंने अरेंज किया ना सामान को, वो भी अभी मैं दिखा दूंगी यहाँ पे। ये जो धागा है मैंने इस तरह से, अगर हमारे पास में इस तरह की छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी है, अगर, क्योंकि ना ये देखो इस तरह से अगर हम अपने टेबल पे अरेंज करेंगे सामान को तो बहुत ही सुंदर लगेगा। सुंदर सी ट्रे में हमने जो भी हमें सामान चाहिए सारा हमने अच्छी तरह से अरेंज किया हुआ है, तो फिर अच्छा लगता है। तो इस तरह से, और फिर ना धूल मिट्टी से भी बचता है हमारा धागा, तो इस तरह से मैंने इसको धागे को इसमें डाल रखा है। उसके अलावा जो हमें बहुत मेन चाहिए होता है, थ्रेडिंग करने के बाद अक्सर कोई पहली बार थ्रेडिंग करा रहा है या फिर धागा चुभता है, मैं भी वो भी बताऊंगी कि जब हम थ्रेडिंग करते हैं इतना हल्का थ्रेडिंग करना है कि धागा हमारा बिल्कुल भी चुभेगा नहीं।
ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जब लाइव में भी मैं किसी की थ्रेडिंग कर रही होती हूँ तो वो रानी के भी थ्रेडिंग कर रही थी तो वो बोल रही थी ना कि दीदी आपका धागा इतना हल्का चलता है पता भी नहीं चलता। नहीं तो और जगह मैं थ्रेडिंग कराती तो ऐसे चुभता था धागा, पता है ऐसे कस कस के करते हैं ये, तो कितना हल्का हल्का सा धागा करके हमारी थ्रेडिंग भी हो जाए, हमारा दर्द भी बिल्कुल ना हो। ठीक है। थ्रेडिंग करने के बाद में किसी के लाल हो जाते हैं, किसी के दाने होने की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमारा ही होता है एस्ट्रिंजेंट लोशन। इस तरह से छोटी शीशी में भी आता है और ज़्यादा क्वांटिटी में लेना हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी आता है। ये तो इजीली मिल जाता है मार्केट से, हर्बल एस्ट्रिंजेंट लोशन। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ऐसे ब्यूटीफुल सी सुंदर सुंदर सी कलरफुल कॉटन होनी चाहिए। कहने को तो ऐसे नॉर्मल ये वाइट कॉटन भी होती है, पर ऐसे कलरफुल कॉटन्स होती है ना जो हमारे सामने ट्रे में रखी रहेंगी तो और सुंदर लगती है। ऐसे कॉटन्स को भी हम इस तरह की कोई सुंदर सी डिब्बी में डाल सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जब हम मसाज करते हैं ना तो मसाज के लिए आईब्रोज की जब भी हम करेंगे पहले एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम मसाज करेंगे। जब भी हम मसाज करेंगे तो इसके लिए जो क्रीम होती है बहुत ही बढ़िया हमारी हाई क्वालिटी की अच्छी क्रीम होनी चाहिए। और मेन है उसकी खुशबू, खुशबू बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए उसकी, क्योंकि अच्छी सी क्रीम हमारे पार्लर में ना सारा काम खुशबू का होता है। जितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खुशबू आएगी ना उतना ही मज़ा आता है। फेशियल कर रहे हैं एकदम क्रीम बहुत खुशबूदार है, इफेक्टिव है, अच्छा ग्लो दे रही है। आईब्रोज पे हमने क्रीम लगाई, इतनी सुंदर से उसमें से खुशबू आ रही थी, एकदम हमारा मन करेगा फेशियल कराने का। ठीक है। लेकिन अगर किसी की ऑयली स्किन है, दाने हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उस टाइम पर हमें मसाज जेल का इस्तेमाल करना है। एलोवेरा जेल जो होता है ना, एलोवेरा जेल का हम यूज़ करेंगे, क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे। ऑयली स्किन है, दाने हो जाते हैं, लाल हो जाती है तो। और अभी तो ठंड है वैसे भी, तो फिर ठंड में तो ठंडा ही लगता है जेल। लेकिन अगर समर्स है तो समर्स में हमेशा हमारा ये जेल फ्रिज में होना चाहिए या फिर ठंडा होना चाहिए। जैसे हमने आईब्रोज करी ठंडा ठंडा जेल हम लेंगे और इससे फिर हम आईब्रोज की मसाज करेंगे इस तरह से करते हुए। ठीक है। और ये ऐसे हल्के हल्के हाथ से